हेलो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हिस्ट्री विषय का किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा साथियों हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम करके एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए साथियों आपने एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिए। उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना नाम पूरा, अपना कंप्लीट नेम और अपना डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लिख कर डाल दीजिए। हम आपको वहाँ से ज्वाइन करा देंगे। वो नंबर है 9250710079। ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। ये ओनली फॉर द व्हाट्सअप है, कॉल वगैरह नहीं करें इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और साथियों आप हमारे चैनल को, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम जितना हो सके आपसे, क्योंकि हमारा साथियों कोई पेड चैनल तो है नहीं, हम कोई पेड कोर्स तो चलाते नहीं है, ना ही आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट लेते हैं। तो आपका दायित्व बनता है गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे इतना सा काम कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल की रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ताकि जो गरीब देहात के दूर दराज के बच्चे हैं, जिनको समस्याएँ आती है, जो पेड कोर्सेज नहीं ले पाते हैं या बुक्स वगैरह खरीदने में जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, उन तक भी हमारी पहुँच पहुँचे और उनका भी भला हो। तो इस संदर्भ में आप थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए, मैक्सिमम चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लोगों तक इसी पहुंच बनी रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि उसका जब भी हमें आपसे कोई नई वीडियो अपलोड करें चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके, ठीक है। तो ये तो हमारे चैनल के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। तो क्लास में साथियों सबको पता होगा, हम फास्ट रिविजन करा रहे हैं आप सभी का। फास्ट रिविजन के माध्यम से, आप MCQ के माध्यम से आपका फास्ट रिविजन करा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। तो हमारा पाषाण काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन है, मगध साम्राज्य, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साथियों जैन और बौद्ध धर्म पे, ठीक है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन अराउंड 6th BC में हम आ चुके हैं। इसके आगे 1 by 1 करके हम चलेंगे, ठीक। तो आज का इसी संदर्भ में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुमेलन करना है आपने। क्या करना है? सुमेलन करना है। एक तरफ दार्शनिकों के नाम दिए हुए, एक तरफ उनसे संबंधित उनका दर्शन दिया हुआ है। तो कौन सा दार्शनिक कौन से दर्शन से संबंधित है, ये आपने करना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा साथी उसको। ये लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक तरफ ABCD करके दार्शनिकों के नाम हैं, और दूसरी तरफ 1 2 3 4 करके उनसे संबंधित दर्शन दिए हुए हैं। तो बताइए कौन से दार्शनिक का कौन सा दर्शन था। आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पुट अप करना होता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 1 2 3। ये मैच कर लीजिए। पूर्ण कश्यप जो होगा ये आपका घोर अक्रियवादी हो जाएगा। बी का फर्स्ट हो जाएगा मखली घोषाल, अक्रियवादी और नियतिवादी, जो कि क्रिया, ये मखली घोषाल थे, एक मंक इनके पिता का नाम था। तो एक गौशाला में पैदा हुए थे, इसलिए जन्म हुआ था इनका, इसलिए इनको उनका नाम गौशाल रख दिया गया था, ठीक है। ये अक्रियवादी और नियतिवादी थे, भाग्य को मानते थे बहुत ज़्यादा। अजित केश कम्बलिन, ये थे आपके। सी का हो जाएगा 2 भौतिकवादी के 4 वाक दर्शन, तो बाद में दर्शन हुआ था, 4 वाक उसी से संबंधित रखते थे अजित केश कम्बलिन।
और संजय वेठलीपुत्र ये थे आपके गौरैक्रियवादी। ओ सॉरी, ये नहीं हो जाएगा, इसका होगा आपका थर्ड अनिश्चयवादी। संजय वेठलीपुत्र अनिश्चयवादी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुमंगल विलासिनी ग्रंथ के अनुसार पूर्ण कश्यप ने श्रावस्ती के नजदीक जल समाधि ली थी। डिटेल भी दे दी है इसकी। ठीक है, किसने ली थी? पूर्ण कश्यप जो थे उन्होंने जल समाधि ले ली श्रावस्ती के नजदीक। कहते वेग ऋग्वेद के केसी सूक्त में कौन से दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? बताइए साथियों। ये पार्श्वनाथ नहीं है, ये आपका पार्श्वनाथ है। थोड़ा ठीक कर लीजिए इसको। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हुए थे। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर हुए थे? 23वें तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ, और 24वें हुए थे महावीर स्वामी। इससे पहले ही महावीर स्वामी से पहले इस धर्म को, इस दर्शन को कहा जाता था निर्ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, जो महावीर स्वामी ने इसमें, इसके टाइम के बाद इसको जैन धर्म कहा जाने लगा। अनुव्रत जैन व्रत कहा जाता था। और इन्होंने एक ब्रह्मचर्य और इसमें जोड़ दिया था। जो 4 दर्शन थे पार्श्वनाथ तक, 4 सिद्धांत थे, उसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा था जो कि ब्रह्मचर्य के नाम से था। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन से 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद के केसी सूक्त में? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख हमें आपके ऋग्वेद के केसी सूक्त में मिलता है। ठीक है, और ये जितने भी साथियों 24 तीर्थंकर हुए, ये इनसे संबंधित इनके वृक्ष और इनसे संबंधित इनकी कलाएं, ये देख लीजिए किससे संबंध रखते हैं ये। जैसे 2 मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल महावीर स्वामी का होता है सिंह, शेर। ठीक है, और पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ का होता है सर्प या सांप। ठीक है, ये इनका सिंबल है, चिन्ह है। तो 24 देख लीजिए, इनका सब नेट का आयो क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, अच्छे से देख लेना अपना। 6 शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य गंगा घाटी में कितने धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था? ये पूछ रहा है, बताइए। 24, 36, 62, 108। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा हो तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? बताइए कितनी थी? 24, 36, 62, 108। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 62 उस समय धार्मिक संप्रदाय थे मध्य गंगा घाटी में बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र के अनुसार। ब्रह्मजाल सूत्र आएगा, ये ब्रह्मजाल सूत्र हिंदी में हो जाएगा, ब्रह्मजाल सूत्र होगा पाली में आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में, सूत्रकृतांग नहीं है, सूत्रकृतांग होगा। जैन ग्रंथ है सूत्रकृतांग, सूत्रकृतांग बोला गया, सूत्रकृतांग भी कह सकते हो। उसमें 368 दर्शनों का उल्लेख है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, नेट का आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। जैन परंपरा के श्वेतांबर दर्शन के अनुसार कौन से तीर्थंकर थे जिनको कि स्त्री कहा गया है, जिनको महिला, यानी कि जैन दर्शन जो 24 जैन जैन तीर्थंकर हुए उनमें से कौन सी एक महिला तीर्थंकर मानी गई है, जो श्वेतांबर प्रथा मत के अनुसार। श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर उनको नहीं मानते, लेकिन श्वेतांबर उनको मानते हैं, महिला मानते हैं। दिगंबरों के अनुसार महिला संत नहीं हो सकती, महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती, दिगंबरों की ये मान्यता है। लेकिन श्वेतांबर को मानते हैं कि जो है एक महिला तीर्थंकर भी हुई थी। तो बताइए साथियों, एकमात्र महिला तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों में से कौन सी है, क्या नाम उनका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मल्लीनाथ। ये महिला तीर्थंकर मानी गई हैं एकमात्र श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। हाँ, कहता है कि मौर्य वंश का कौन सा शासक जैन धर्म को मानता था, उसने कुमारी पर्वत पर जैन साधुओं के लिए गुफा का निर्माण भी करवाया था। हाँ, बताइए साथियों, कौन सा जैन तीर्थंकर था और जैन धर्म को मानने वाला मौर्य शासक था जिसने कि जैन साधुओं के लिए कुमारी पर्वत पर गुफाओं का निर्माण करवाया था। सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो आप, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में जो स्थान आपका है इसका अशोक का है ना, इसी प्रकार से इस मौर्य शासक को भी जैन धर्म में वो स्थान दिया गया है, बहुत मानते जैन इनको। तो वो जो शासक थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर 3 संप्रति, ये थे जैन धर्म को मारने वाले मौर्य सम्राट। आगे आता है कि महावीर स्वामी के किस शिष्य ने जैन धर्म का विरोध करते हुए बहुतरवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। हाँ, बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा इसका। तो ये जो थे इनके समय में वो थे ऑप्शन नंबर 2 जामाली। जामाली इनके भतीजे भांजे थे, इनकी बहन के लड़के थे, और इन्होंने इनकी पुत्री का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया था। तो ये उनके भांजे भी थे और ये उनके दामाद भी थे। इन्होंने ही महावीर स्वामी के समय में ही संघ भेद किया था। उदयन वत्स जनपद का था जिसने जैन धर्म अपनाया था। चंदना अंगनरहित दीवान की पुत्री प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी। और देवदत्त जो था वो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। हाँ, देवदत्त जो था गौतम बुद्ध का माता बुद्ध का चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था, और आनंद का बड़ा भाई था। देखो आनंद कितना प्रिय शिष्य था, दोनों भाइयों में कितना डिफरेंस देखो। सब कहते हैं ना कर्म से होती चीज़ें हैं। माता बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक था आनंद। उन्हीं की गोद में माता बुद्ध ने अपना अंतिम सांस ली थी, महापरिनिर्वाण किया था उन्होंने। और उन्हीं के कहने पर उन्होंने भिक्षुओं को, महिलाओं को भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश दिया था। और देखो देवदत्त उन्हीं का जो भाई था वो बहुत विरोधी था बौद्ध धर्म का, माता बुद्ध का बहुत विरोध करता था। उनको मारने के तक का प्लान किया था उन्होंने, हाथी छोड़ दिया था। जैन में शिलाका पुरुषों की संख्या कितनी बताई गई है, बताइए साथियों। जैन धर्म में जो है कितने शिलाका पुरुषों की संख्या बताई गई है, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल।
तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 63। श्लाघा पुरुषों की अवधारणा है जैन दर्शन में। सुमिलित कीजिए। एक तरफ कुछ अवस्थाएं दी गई है जैन धर्म से संबंधित कुछ अवस्थाएं हैं, और एक तरफ उनसे उनकी डिटेल है। तो कौन सी अवस्था का क्या डिटेल है ये बताना आपने, बताइए राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके पूछी गई है। निर्जरा क्या है, असंवर क्या है, आश्रव क्या है, बंधन क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे मिलान कर सकते हैं आप लोग। आश्रव होगा आपका ए का 2, यानी कि पुगदल कर्म जीव की ओर प्रवाह। ठीक है। संवर होगा आपका जीव की ओर जा रहे पुगदल यानी कर्म को रोक देने की प्रक्रिया। निर्जरा होगा आपका जीव में प्रवेश कर गए पुगदल कर्मों को निकालने की प्रक्रिया। और 4 बंधन होगा आपका डी का थर्ड, पुगदल कर्म का जीव में प्रविष्ट हो जाना। ये इस प्रकार से आपके मैच हो जाएंगे। ठीक है। हाँ बताइए, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद प्रथम धर्मगुरु कौन थे? थेराजित को बोला गया। प्रथम धर्मगुरु कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल ही। क्या होता है ना यहाँ पर साथियों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में 2 प्रमुख शिष्य होते हैं उनके। तो 12 वर्षों को भयंकर भीषण अकाल पड़ता है। तो आपके क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है ये संभालने में असमर्थ हो जाता है काल को, तो ये संन्यास ले लेता है। और जैन धर्म का तो मानने वाला होता है ये। तो ये अपने शिष्य जो अपने गुरु जो है भद्रबाहु के साथ मिल करके और कुछ शिष्यों को साथ लेकर के कर्नाटका में चला जाता है, श्रवण बेलगोला। वहाँ जाकर तपस्या करके अपने प्राण त्याग देता है। और उसका जो शिष्य आता है ना वो भद्रबाहु और सुलभद्र, इनमें दोनों मतभेद हो जाता है। तभी ये श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ते हैं आगे चल करके। ठीक है। तो इसी संदर्भ में इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन, स्थूलभद्र, इन दोनों में से एक होगा भाई। डाउटफुल है थोड़ा सा, क्वेश्चन देख लेना फाइनल वो करना। आर्य सुधर्मन दिया हुआ है लेकिन सुधुलभद्र होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि भद्रबाहु और स्थूलभद्र को दोनों के बीच में वो हुआ था अंगों को संकलन को लेकर के मतभेद। क्या आगे कहता है क्वेश्चन कि जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं, निम्नलिखित में दिव्य ज्ञान कौन सा है? बताइए दिव्य ज्ञान किसे कहा गया? सिंपल क्वेश्चन बता सकते हो इजीली आराम से आप लोग।
दिव्य ज्ञान जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अवधि। दिव्य ज्ञान तो दिव्य ज्ञान प्राप्त तो कैवल्य हो जाएगा ना, फिर गलत दिया हुआ है, अवधि कैसे हो जाएगी, गलत है। दिव्य ज्ञान तो कैवल्य होता है, अंतिम ज्ञान जिसको बोलते हैं जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति। जैसे महात्मा बुद्ध को बोला गया, जैन बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में मोक्ष बोला गया है। 5 प्रकार ज्ञान मति श्रुति अवधि मन पर्याय कैवल्य तथा ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। मैं सहमत नहीं हुई, अपना देख लेना। आगे तक पंचवृषणी वीरों का उल्लेख किस में मिलता है? हाँ, अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है पंचवृषणी वीरों का उल्लेख का? तो इसका जो राइट आंसर आएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहरा अभिलेख तोशा से जो पाया गया है। आगे आएगा मिलान करना, आपने वो ही आ गया ना, देख लो अभी जो मैंने बताया था आपको। सारे तीर्थंकर और तीर्थंकर से जुड़े हुए चिन्ह, उनके प्रतीक बोले तो अभी बताया था, उसके हिसाब से अगर देखोगे तो आराम से आप मैच कर सकते हो। पता राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है साथियों, यूपी उत्तर प्रदेश बिहार में बाढ़ आई हुई है, बुरा हाल है उधर। और इधर हमारे हरियाणा में दिल्ली एनसीआर के आसपास क्षेत्रों में बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है। 35 डिग्री 38 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम, गर्मी वाला। मई जून का महीना हो जैसे ऐसे तपता है दोपहर में सूरज। देखिए साथियों, इनमें मिलाने का एक तरीका है, बता देता हूँ आपको, ऑप्शन आप बाद में देख लेना। ऋषभ, ऋष है ना, तो वृषभ, ऋषभ से वृषभ मिल गया, ट्रिक मिल गई। ऋषभ वृषभ मिलते जुलते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो तीर्थंकरों का 24 का राजा कौन था? अंतिम तीर्थंकर सिंह, मिल गया। पार्श्व, श्रव और सर्प मिलते जुलते हैं, मिला दो इनको। और शांति प्रिय पशु कौन सा है? बिल्कुल जो शांत रहता है वो है हिरण। बन गई बात। 2 3 4 1 ढूंढो, 2 3 4 की डी, ये चौथा आंसर इसमें राइट आंसर होगा इसका। देख लेते हैं क्वेश्चन राइट आंसर। हाँ वही है अपना, बिल्कुल सही है। चौथा राइट आंसर इसका। क्या दिक्कत है? इस प्रकार से थोड़ा सा ये फिर ये आ गया आपका जैन धर्म। पहले जैन धर्म के वो थे सुमिलन करना चिन्हों के साथ में, अब आया आपका बौद्ध धर्म को सुमिलन करना। ये भी आसान है। अरे यार रुक जा भाई, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये देखा करो, आपकी जन्म जो होगा, मैंने बोला 1 या 2 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए आपको जो 100% श्योरिटी हो। तो जन्म जो है ना, कमल जैसे खिलता है उसको जन्म माना गया है, कमल को। साढ़ को 2 मिनट का छोड़ दीजिए, कमल हो गया। तो अब इसमें से क्या होगा? ये 3 रहेंगे, ये चौथा बाहर हो गया, क्योंकि A का 4, तो A का 4 यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए B का 2 थर्ड और 1 2 है, तो B का ग्रह त्याग का क्या होगा माना गया है? घोड़ा। तो अब ये भी बाहर हो गया इससे, यानी कि 3rd और 4th दोनों बाहर हो गए। अब हमारा बचा है A और B, इसमें से हमने मैच कर लेना है। ये हो गया हमारा A का 4th और B का 3rd हो गया। अब 3rd क्या है? निर्वाण।
निर्वाण को हम किससे मानेंगे? मृत्यु, मृत्यु को मानेंगे हम पद चिन्ह से, निर्वाण को मानेंगे स्तूप से। सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट किस में है? ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। और डी का 2 यानी कि मृत्यु जो है पद चिन्ह से। और इसका राइट आंसर देख लो, फर्स्ट है। 4 3 2 1। ये आ गया सिंपल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। आगे चलिए, ये तो वो दोबारा आ गया ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। जैन धर्म से संबंधता भी है, बौद्ध धर्म का संबंध भी आ गया, इसको हम क्लियर कर चुके हैं। अब हाँ, ये है क्वेश्चन, क्या कहता है? गौतम बुद्ध के उपदेशों एवं सार, उपदेशों का सार एवं उनके संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ कौन सा है? बताइए। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, 10 शील, त्रिरत्न, प्रतित्य समुत्पाद, या फिर 4 आर्य सत्य। कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रतीत समुत्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद होगा। इसकी डेफिनेशन बहुत डीपली है, काफ़ी लंबी है, देख लेना बुक में अपनी, यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अनंत चतुष्टय में कौन सा शामिल नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन से में कौन सा अनंत चतुष्टय में शामिल नहीं है? यानी कि जो अनंत 4 चीज़ें बताई है ना जो महावीर स्वामी ने, उसमें से एक शामिल नहीं है। इनमें से 3 सही है, एक गलत है। बताइए क्या है वो? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अनंत दुख नहीं है, ये अनंत जीवन होगा यहाँ पर, अनंत सुख। ठीक है, आगे कहता है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम, ये गलत पेल दिया यार, गौतम की नहीं आएगा, इसको छोड़ देना। गौतम बुद्ध गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम आलार कलाम के आश्रम में गए थे। सबसे पहले गुरु जो थे उनके कौन से थे? वो आलार कलाम थे, महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम गुरु। ठीक है, उनके आश्रम में गए थे। वे किस दर्शन को मानते थे? आलार कलाम ने से उन्होंने कौन से दर्शन की शिक्षा ली थी? ये पूछना, ये बताना आपने। आलार कलाम जो इनके जो पहले गुरु माने गए हैं महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध ने पहली दीक्षा आलार कलाम से ली थी, तो वो कौन से दर्शन को मानने वाले थे? खुद आलार कलाम स्वयं। जो सीधी सी बात साथ, जो बंदा खुद जिस चीज़ को मानेगा उसी का उपदेश देगा। तो ये जो मानने वाले थे वो मानने वाले थे आपके सांख्य दर्शन को। संसार का अपना विश्व का सबसे प्राचीनतम दर्शन माना गया सांख्य दर्शन। ये क्या लिख दिया? आजीवक मोगली पुत्र 30 सांख्य दर्शन कपिल मुनि। अच्छे अच्छे दर्शन आ गए आपके यहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपका आगे। पंचस्कंद बौद्ध धर्म के उदाहरण में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए। पंचस्कंद बनता है ना, उसमें एक कौन सा शामिल नहीं है नीचे में से? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जन्म मरण जरा मरण, ये शामिल नहीं है पंचस्कंद में।
बाकी तीनों सही है। रूप संज्ञा विज्ञान, रूप संज्ञा विज्ञान संस्कार वेदना, ये 5 पंचस्कंद माने गए हैं। तो गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए साथियों, कौन से ग्रंथ में मिलता है महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि छांदोग्य उपनिषद। इसमें डिटेल मिलती है इसकी, पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया आपका। कथन कहता है कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिए ताकि वे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा जा सके। बिल्कुल सही है। कहता है कि पाली भाषा राज की भाषा थी। बताइए क्या सही होगा इसमें? क्या सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इजीली आप लोग बता सकते हो। बिल्कुल सही है। वो जो ट्रिक मैंने बताई हुई है वो ट्रिक अप्लाई कीजिए इसके ऊपर, इसका आंसर 1 मिनट में निकल आएगा आपके सामने। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए सही है जबकि बी गलत है। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने पाली भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिए ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा जा सके, क्योंकि आम जनता की भाषा थी। हैं जैसे उत्तर भारत में अपने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात ले लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हैं हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र है उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ पर जो ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषी प्रदेश है ये है। तो हिंदी में कोई बात बोलेंगे समझ जाएगा लोग, लेकिन अगर आप संस्कृत में बोलोगे, तमिल में बोलोगे, कन्नड़ में बोलोगे, मराठी में बोलोगे तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा नहीं है। तो उस समय की जो आम भाषा थी बोलचाल की वो थी पाली। पाली राजभाषा नहीं थी। ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा आपका आर जो है। ठीक है, आगे कहता पाली आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि प्रतित्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत के कितने अंग हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताइए कितने अंग हैं इसके? बोल बोल के गला सूख गया भाई, मैं एक घूंट पानी पीता हूँ, आप भी पी लीजिए, फिर आगे सोल्व कराते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12। कितने मूल सिद्धांत है कि मूल सिद्धांत के कितने अंग है? 12 अंग है इसके। गौतम बुद्ध की जीवनी किस ग्रंथ में है? इम्पोर्टेंट सवाल। महात्मा बुद्ध का जीवन जो है जीवनी किस ग्रंथ में है? कोई बताएगा जरा आत्मकथा और जीवनी में क्या फ़र्क होता है? आत्मकथा और जीवनी में क्या फ़र्क होता है बताइए जरा, देखते कितने लोग बता पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध की जीवन की कथा है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र बोल देता है, शोकावधान, दिव्य अवधान था ना, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, 3 पिटक हैं बौद्ध ग्रंथ के प्रमुख। नागार्जुन द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? हाँ, 4 पुस्तक दी हुई है, उनमें से एक पुस्तक जो है नागार्जुन द्वारा लिखित नहीं है, 3 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। बताइए कौन सी नहीं लिखी थी?
इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बता सकते हो आप आसानी के साथ, इसमें कुछ खास है नहीं एक्सप्लेन करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सूत्रालंकार। ये नहीं लिखी, बाकी इन तीनों ये इन्होंने नहीं लिखी थी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रज्ञा पारमिता और आपके शून्यता सप्तशती ये भी, और माध्यमिका कारिका ये तीनों इन्होंने लिखी थी। ये तीनों जो है नागार्जुन द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। सूत्रालंकार असंग द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सुमेलित कीजिए, सुमेलन करना आपने। एक तरफ दिया हुआ आपका विद्वानों के नाम दिए हुए, एक तरफ उनसे संबंधित उनकी उपाधियाँ वगैरह दी गई है। तो बताइए, डिटेल दी गई है कौन से विद्वान के साथ कौन सी उपाधियाँ या जो भी डिटेल है वो उसके साथ संबंधित रखती हैं। मैच करिए इनका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथी वो होगा आपका, देखिए साथी इसमें क्या होगा, मैंने बोला आपको एक या दो पॉइंट आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि वही हो सकता है। तो इसमें सबको पता होगा कि क्या भारत का आइंस्टाइन बोला गया है, वो बोला गया है नागार्जुन को। ठीक है, ए का 4, तो यानी कि ए का 4 इन दोनों के अंदर है। तो अब ये दोनों लाइन से बाहर हो गए, ना ये हो सकता ना ये हो सकता, और भी फर्स्ट और सेकंड बाहर हो गए, थर्ड और फोर्थ बचे हैं। अब इसमें देखिए आगे चलते हैं क्या है। भारत का कांट किसे कहा गया है, बी का हो जाएगा फर्स्ट आपका धम्म कीर्ति को कहा गया है। धम्म कीर्ति या धर्म कीर्ति, धम्म कीर्ति होगा ये, धर्म कीर्ति धम्म कीर्ति होगा, पाली भाषा का शब्द है धम्म कीर्ति प्राकृत में। तो ये हो जाए, यानी कि ए का 4 और 2 का बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, इसमें ए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी का 2 हो जाएगा, यानी कि भारत का शेक्सपियर और मिल्टन किसे कहा गया, अशोक घोष को। और विज्ञानवाद या योगाचार का जनक ये सबको पता होगा, असंग या मैत्रेयनाथ को कहा गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सिंपल। अब ऐसों का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं भी लेता हूँ इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि काम आ जाए। और आज के लास्ट मोमेंट पे जो है आप फटाफट उनको रिवीजन करने में आसानी रहेगी आपको। हीनयान के प्रमुख उप संप्रदाय को सुमेलित कीजिए। कौन सा विद्वान कौन से जो ऐसा उससे संप्रदाय से संबंध रखता है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो साथियों इनको, आपके फ्यूचर में काम आएंगे बहुत ज़्यादा ये। ABCDE 24 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका, फटाफट बताइए क्या होगा। कौन से उप संप्रदायों से संबंधित कौन से विद्वान हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये हो जाएगा। मैच अपना खुद कर लेना, कौन के साथ कौन सा मैच करेगा ये आपने देख लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों। कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है साथियों, मैं बात करता हूँ ज़रा। तो इस क्वेश्चन क्लास को मैं ख़त्म करते। क्वेश्चन नंबर 25 को जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4, 5 तो है नहीं, ऑप्शन नहीं है। पवारणा वर्षा काल की समाप्ति कहाँ से हो जाएगा, गलत, काट दो इसको क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5th को है ही नहीं इसमें कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथ जिनको हमने सोल्व किया 1 बाय 1 करके। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक ये थैंक यू सो मच कि अपने क्लास अटेंड करने के लिए। कंटिन्यू अपने स्टडी में लगे रहिए साथियों, मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है।
नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और